जय श्री कृष्ण। कुबेर के दो अयास बेटे नीलकुंवर और मणिग्रीव को क्यों श्री नारद मुनि ने श्राप दिया और कैसे श्री कृष्ण भगवान ने उनको श्राप मुक्त किया, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलकुंवर और मणिग्रीव नाम के दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त थे और देवताओं के कोषपाल कुबेर के दोनों पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर को बहुत सारा धन और ऐश्वर्य प्राप्त था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्राय दारू और अन्य नशों में व्यस्त रहते हैं, उसी प्रकार कुबेर के दोनों पुत्र भी मदिरा और मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों शुभ भोग की इच्छा से गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के वहां मदिरा पान करके सुगंधित फूलों वाले उद्यान में ये दोनों उनके साथ की सुंदरियों के साथ मधुर संगीत सुनने लगे। उसी समय वहां से श्री नारद मुनि गुजर रहे थे। नारद मुनि ने जब देखा कि कुबेर के दोनों पुत्र लड़कियों के साथ गंगा में स्नान कर रहे हैं और मधुर संगीत सुन रहे हैं, तो वो उन दोनों को देख के वहां पे रुक गए। वे दोनों नशे में इतने धुत थे कि उन्हें नारद मुनि के आने का भी पता नहीं लगा, पर उनके साथ की लड़कियां नशे में इतनी धुत नहीं थी और वे नारद मुनि को देखकर अपने अपने शरीर को कपड़ों से ढकने लगी। नारद मुनि ने देखा कि ये दोनों नशे में इतने धुत हैं कि इनको यह भी ज्ञात नहीं है कि उनके पास से कौन गुजर रहा है। तो नारद मुनि ने उनके कल्याण की इच्छा से क्यों न इन्हें श्राप दे उनकी इस गलती में सुधार किया जाए। अंत में नारद मुनि ने सोचा नीलकुंवर और मणिग्रीव दोनों ही देवता झूठी प्रतिष्ठा के अंधे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि इन दोनों को बिना पैसे और बिना प्रतिष्ठा की अवस्था में रखा जाना चाहिए। इसके साथ नारद मुनि ने सोचा कि पशु जीवन में भी पशु को इतना ज्ञान होता है कि वह नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक बहुत ही उत्तरदायी पुरुष था। नीलकुंवर और मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे, तो भी वे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे और यह नहीं समझ पाए थे कि वे नंगे हैं। शरीर के भाग को वस्त्रों से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्री इस नियम को भूल जाते हैं तो पशुओं से बेहतर नहीं रह पाते। अंत में नारद मुनि ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। और अंत में श्री नारद मुनि ने इन दोनों को श्राप दिया कि ये दोनों 100 वर्षों तक वृक्ष के रूप में रहें। इसके बाद इन दोनों को भगवान के साक्षात दर्शन होंगे और ये वापस से देवताओं का पद प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि अपने नारायण धाम वापस लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में बदल गए और उनका नाम पड़ा यमला अर्जुन। इन दोनों देवताओं पर नारद मुनि की कृपा हुई, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सके। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि क्यों यशोदा माता ने श्री कृष्ण को काठ के उखल से बांध दिया था। अब यह कहानी उसी से आगे शुरू होती है। श्री कृष्ण भगवान को उखल से बांध देने के बाद यशोदा माता अपने घर कार्यों में लग गई। श्री कृष्ण उखल से बंधे होने के बाद भी अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए यमला वृक्षों की तरफ बढ़े। उन्होंने सोचा कि मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए, इसलिए वे उन दोनों वृक्षों के बीच से गुजरने लगे। वे स्वयं तो उस मार्ग से निकल गए, किंतु उनके पीछे बंधा हुआ उखड़ उन दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण भगवान ने उखड़ से बंधी रस्सी को जोर से खींचा। ज्यों ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, उसी समय दोनों वृक्ष तने तथा जड़ों समेत टूटकर पृथ्वी पर आ गिरे। इन गिरे हुए पेड़ों से अग्नि के समान दो महापुरुष प्रकट हुए। उन दोनों की उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर उनकी स्तुति करने लगे। जब कुबेर के दोनों पुत्र नीलकुंवर और मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की, तो गोकुलाधीश बाल कृष्ण, जो यशोदा द्वारा उखड़ से बांधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से पता था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को श्राप दिया है। तुम्हारी इसी स्थिति से तुम्हें उबारने के लिए मैंने यह लीला की है। यह सुनकर उन दोनों ने भगवान की बहुत सारी परिक्रमाएं की और स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान किया और भगवान श्री कृष्ण उखड़ से बंधे हुए वहीं बैठकर खेलने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का अध्याय नंबर 11 समाप्त होता है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।